मिशन 2024 में 5वें चरण का सियासी संग्राम हो चुका है। अब छठे चरण की बारी है। छठे चरण में भी चुनावी मुकाबले में कई दिग्गज अपनी किस्मत चुनावी अखाड़े में आजमाते हुए दिखाई देंगे। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनके लिए 162 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होगा। बता दें कि छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। अब बात करें छठे चरण की सबसे चर्चित सीट मछली शहर की। मछली शहर जौनपुर के प्राचीन शहरों में से एक है, जिसके तार बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ये शहर जौनपुर का ऐतिहासिक और व्यापारिक स्थान है। बताया जाता है कि इसे बौद्ध काल में मच्छिका खंड के नाम से जाना जाता था। ये स्थान गौतम बुद्ध का बहुत प्रिय था। बता दें कि 24 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने सांसद बीपी सरोज पर भरोसा जताया है। 2019 में बसपा के त्रिभुवन राम से वह मात्र 181 वोटों से जीते थे। सपा 3 बार के सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज के भरोसे बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश में है। वहीं बसपा के टिकट पर कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में है। जानकारों के अनुसार यहाँ भी सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। चलिए इसी बात पर प्रिया सरोज ने चुनावी मुकाबले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनवा देते हैं। जी देखिए, हम अचानक से नहीं आए, हम राजनीतिक फैमिली से हैं, बाय बर्थ समाजवादी हैं और जो आप सराउंडिंग में देखते हैं आसपास वही सीखते हैं। और मेरा इंटरेस्ट डेवलप पॉलिटिक्स में ही हुआ है और डिसाइडेड था मेरा पहले से कि पहले मैं ड्यू से पढ़ाई करूँगी बीए, फिर देन एलएलबी किया है एमईटी से, देन मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर प्रैक्टिस कर रही हूँ। देन उसके बाद था कि मैं पहले अपने अधिकारों को समझ लूँगी, राइट्स क्या क्या मिले हैं, उसके बाद ही पॉलिटिक्स में जाऊँगी, ताकि मुझे अपने हक के बारे में पता, तभी मैं लोगों को बता सकती हूँ क्या क्या राइट्स मिले हैं आपको। और ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ है। और मैं गांव में पहले भी आई हूँ, 22 में भी एक्टिव थी पिताजी के साथ, जो उनका एमएलए वाला इलेक्शन था, और उससे पहले भी काफ़ी एक्टिव थी, वो जगह जगह जाना। तो मुझे लोगों के साथ पहले से कनेक्टिविटी है मेरे यहाँ पे पहले से ही। कनेक्टिविटी तो है, विधायक जी की बिटिया थी, सांसद जी की बिटिया तो ये भी मान के चला जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतनी जल्दी लड़ लेंगी, कुछ उम्मीद थी? जी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिताजी को टिकट मिलने वाला था, लेकिन वो सिटिंग एमएलए अभी कराकत से, तो अखिलेश यादव जी ने ही बोला है कि अपनी बिटिया को लड़ा दीजिए, उन्हीं का डिसीजन है ये मेरा डिसीजन नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप पब्लिक में घूम रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि पब्लिक को वाकई क्या चाहिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं वो अलग चीज़ है। चूँकि आपने शुरुआत की कि पढ़े लिखे लोग, एक पढ़ा लिखा एक युवती कह लीजिए, महिला कह लीजिए, यूथ कह, जो भी कह लीजिए, आप क्या फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि आज की पब्लिक को क्या उम्मीद है? और एक यूथ होने के नाते यदि आप सांसद बन जाती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएँ होंगी? जी देखिए, मैं जब गाँव गली गली जाती हूँ, लोग पहला एक जो महिलाएं खासकर बोलती हैं कि हम उनके दिख लेना है, मतलब जो प्रत्याशी बीजेपी को दिख लेना है। सेकंड, जो महिलाओं के बीच में एक रूमर्स है वो है कि ईवीएम ठीक नहीं है। ये 99% मुझे महिलाएं लोग बोलती हैं कि बेटिया बटनिया ठीक ना बा, पहले वो ठीक कराओ, हम तो साइकिल वोट दे थे। तो मुझे लगता है महिलाओं में रूमर्स है, एक बटन वाला है। और मैं जब गाँव जाती हूँ लोगों को ये चाहिए, परिवर्तन चाहिए, क्योंकि लोग परेशान है, 5 किलो राशन से कुछ घर चल नहीं रहा, लोगों को नौकरी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, जो किसान धरने पे दे रहे हैं। तो लोगों में समझ में आ गया, लोगों को जो 10 साल में जो उनका कार्यालय था, 10 साल का जो उनका टाइम था, उस 10 साल में जो मुद्दे पे काम नहीं हुआ है, ये सिर्फ धरातल पे जो ये लोग आके वोट लेके चले जाते हैं, धर्म की राजनीति कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं। लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ के जातीय आंकड़ों की बात करें तो पिछड़ों और दलितों की संख्या मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक है, इतनी कि ये किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय कर सकते हैं। पिछड़ों में यादवों की संख्या बाकियों की जातियों से बहुत अधिक है। मछली शहर लोकसभा सीट कुल 5 विधानसभा सीट को मिलाकर बनाया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।